हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपको हमारे चैनल एक्सेंट क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, जो हमने पिछले प्रीवियस इस वीडियो में 1 से 50 तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसी का ये 51 से स्टार्ट होगा क्वेश्चंस, जो आपको 2026 बोर्ड में आ सकता है, ये बिहार बोर्ड में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? क्या आएगा? ऑप्शन ए नियमित नियत, बी अनमित, बी सी मनोयोग, डी उल्लंघन। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, मनोयोग। जो शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण मनोयोग होता है। अगला क्वेश्चन, उप उप इच्छा पदों की संधि क्या है? अपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा। इसका आंसर बी आएगा, उपेक्षा आएगा। जो इसका राइट आंसर होगा उपेक्षा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नारायण शब्द का संधि विच्छेद बताओ। क्या आएगा इसका आंसर? ए नारा प्लस अयन, बी नार प्लस अयन, सी नार नारा प्लस यन, डी नार प्लस आयन। तो जिसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, नार प्लस अयन, नारायण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तद शब्द का संधि विच्छेद है। क्या आएगा ऑप्शन इसका? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो इसका आंसर आएगा, आंसर ए आएगा इसका, तत् प्लस हित, तथित। अगला क्वेश्चन है, राह खर्च शब्द का समास विग्रह है। फ्रेंड, जो भी चैनल पे नए हो, प्लीज़ यार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ठीक है बाबू? तो क्वेश्चन पूछ रहा है, राह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या है? ऑप्शन ए राह से खर्च, बी राह के लिए खर्च, सी राह में खर्च, डी राह और खर्च। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, राह के लिए खर्च। जो राह खर्च का शब्द का समाविग्रह आएगा, राह के लिए खर्च। अगला क्वेश्चन है, समुच्चय शब्द में किस समास का उदाहरण है? समुच्चय शब्द का उदाहरण पूछ रहा है। क्या आएगा? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी द्विगुण समास, सी द्विगुणित समास, डी अव्यय भाव समास। तो अगला इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, शरणागत शब्द में कौन समास है? क्या आएगा इसका आंसर? आंसर सी आएगा, कर्म तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, समास शब्द किस समास का उदाहरण है? समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? जो समक्ष है किस चीज का उदाहरण है? क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन है, दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? दोपहर मतलब दोपहर, जिसको हिंदी में दोपहर बोलते हैं। थोड़ा सा ये वर्ड डिस्टेंस है। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? ए नत्र समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी द्विगुण समास। जिसका आंसर डी आएगा, द्विगुण समास। अगला क्वेश्चन है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ बताओ। भाऊ इसका आंसर क्या आएगा बताओ? भाऊ जो भी चैनल पे नए हो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसका आंसर बी आएगा, पीछा ना छोड़ना, मतलब गर्दन पर सवार होना, पीछा ना छोड़ना। इसका मुहावरे आएगा, पीछा ना छोड़ना। किसी चीज को लेके, जैसे कि किसी का अपने मतलब पैसे ले रखा, तो आपसे पैसे तो बार बार मांगेगा, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात लौकिक का अर्थ है। क्या है इसका? ऑप्शन ए कामना जानना और बहाना बनाना, बी अपनी बुराई नहीं देखती, सी होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, ऑप्शन डी काम करने पर उतारू होना। तो जो इसका आंसर आएगा, आंसर सी आएगा, होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई लगने थे। मतलब क्वेश्चन था, होनहार वीरवान के होत चिकने पात लौकिक का अर्थ है, मतलब होनहार वीरवान के होत चिकने पात, मतलब कि इसका अर्थ होगा जैसे कोई भी हो,
मतलब होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई नहीं लग जाता है। तो कोई भी हो जो बहुत मेहनत करता हो, है ना, तो सबको दिखने लग जाएगा कि हाँ ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत आगे जाएगा। तो सबसे पहले दिखने लग जाता है उसके हार्ड वर्किंग से ही। अब अगला क्वेश्चन है, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर नवीन का है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, बी सर्वनामिक विशेषण, सी प्रविशेषण, डी संख्यावाचक। जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा सर्वनामिक विशेषण। घर नवीन का यह विशेषण का उदाहरण है सर्वनामक विशेषण। ठीक है, ये आएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, धान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है? मतलब धान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, बी सर्वनामिक, सी परिणामवाचक, डी परिवेशवाचक। ऑप्शन आएगा, ऑप्शन इसका परिणामवाचक है। अगला क्वेश्चन है, शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? मतलब शाश्वत खाता होगा, क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन सी आएगा इसका संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल, मतलब मंदिग्ध लिखा हुआ है ये, मतलब संदिग्ध होगा बट मंदिग्ध ही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए मनीष बिस्कुट खाता है, बी प्रेमा मोती है, सी दीपा गीत गाती है, डी गाय धाम खानी है, गाय धाम खानी है। जो इसका आंसर आएगा, आंसर बी आएगा प्रेमा मोती मोती है। अगला क्वेश्चन है, खरगोश बिल से बाहर निकला इस वाक्य में कौन कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, बी संप्रदान कारक, सी करण कारक, डी अपादन कारक। जो इसका आंसर आएगा, आंसर डी आएगा अपादन कारक। खरगोश बिल से बाहर निकलना का अर्थ है अपादन कारक। अगला क्वेश्चन है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन से छंद कहते हैं? कौन से छंद कहते हैं? ऑप्शन ए दोहा, बी सरोठा, सी चौपाई, डी रौला। ऑप्शन सी आएगा चौपाई। मतलब 16-16 मात्राएं होती है छंद में, उसको चौपाई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहां वर्षों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहां कौन अलंकार होता है? मतलब जहां वर्षों की एक या अनेक बार, मतलब एक से बहुत बार आवृत्ति हो वहां कौन अलंकार आएगा? अनुप्रास, बी यमन, सी श्लेष, डी उपमा। तो इसका आंसर आएगा, आंसर ए आएगा अनुप्रास। मतलब एक से अधिक बार आवृत्ति हो उसको अनुप्रास बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, आपने कहना है जो वर्षों की एक या अनेक बार, मतलब जो वर्षों की एक या उससे बहुत बार आवृत्ति हो वो कौन सा अलंकार अलंकार होता है? वो अनुप्रास होता है। अब अगला क्वेश्चन है, किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? ऑप्शन ए सपर्श व्यंजन को, बी अनंत स्तर व्यंजन को, सी उष्म व्यंजन को, डी संयुक्त व्यंजन को। क्या आएगा इसका आंसर? आंसर ए आएगा सपर्श व्यंजन को। जो हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, किसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं? मतलब क्लासीफाई, मतलब वर्गीय मतलब क्लासीफाई, इंग्लिश में क्लासीफाई बोलते हैं उसको। सपर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अल्प प्रप्राण व्यंजन है? क्या आएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन बी आएगा इसका मौ। जो मौ है अल्पप्राण व्यंजन है। अगला है क्वेश्चन, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? अब ये क्या पूछ रहे हैं? महाप्राण व्यंजन। क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन इसका सी आएगा ध। जो ध है महाप्राण व्यंजन है। अब अगला क्वेश्चन है, जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। क्या आएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन बी आएगा अगेन। जो अगेन है जिसे नहीं जीता जा सके उसको अजय कहते हैं, अजय, सॉरी अजय बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। क्या आएगा? जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो क्या आएगा इसका आंसर? आंसर बी आएगा निस्तेज। अब अगला क्वेश्चन है, कायर शब्द का विलोम शब्द बताओ। इसका विलोम बताना है। क्या आएगा कायर शब्द का विलोम शब्द? ऑप्शन ए निडर, मतलब उसका अपोजिट। तो क्या आएगा कायर शब्द का? निडर। मतलब एक होता है कायर मतलब डरपोक, मतलब भाग जाना, और निडर मतलब मजबूत, दृढ़ संकल्प। एक निडर जो किसी से मत डरना, निडर किसी से नहीं डरना, उसको निडर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्योति शब्द का विलोम शब्द बताओ।
क्या आएगा? स्थावर चेतन स्थल तम। इसका आंसर आएगा, आंसर डी आएगा, तम। अगला क्वेश्चन है, जंगम शब्द का विलोम शब्द बताओ। जंगम का विलोम शब्द बताना है। स्थावर, जड़, सबल, सार्थक। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ऑप्शन ए आएगा, स्थावर। अब अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति का पर्यायवाची शब्द बताओ। बृहस्पति, भगोसा, अबूध, गिरीश, मरीचि। जो इसका आंसर आएगा, आंसर ये आएगा, बगोसा। अगला क्वेश्चन है, घर का पर्यायवाची शब्द बताओ। क्या आएगा? चीड़, बजी, गे, बिटप। जो इसका आंसर आएगा, आंसर बी आएगा इसका, गे। जो घर का गे आएगा पर्यायवाची शब्द। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए, हम लोगों की तो नौक कट गई, नाक कट गई। बी, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। सी, कोयला जलकर राख हो गया। ऑप्शन डी, मैं तकलीफ में भोगता हूँ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, कोयला राख हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए, कृतम। बी, पू। सी, सूरज। डी, वाहिनी। इसका आंसर बी आएगा, पू। जो जो पू है वो बहुत शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन, नौकर की कमीज किसकी रचना है? हमने पढ़ा था ये, कौन से काव्य ने लिखा था ये? जो शीर्षक है वो कौन है? नौकर की कमीज किसकी रचना है? ऑप्शन ए, यतीन्द्र मिश्र। बी, अशोक वाजपेयी की। सी, अमरकांत की। डी, विनोद कुमार शुक्ल। जो इसका आंसर डी आएगा, विनोद कुमार शुक्ल ने नौकरी की कमीज की रचना की है। अब अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा गंडा किम किम बंधवाया। क्या आएगा इसका आंसर? आंसर बी आएगा, बाबूजी में। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक है। क्या आएगा इसका आंसर? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक है, ए, रामविलास समी। बी, नीलम बिलाचन शर्मा। सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी, विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन ए आएगा, रामविलास शर्मा जो है वो परंपरा मूल्यांकन शीर्षक पाठ का लेखक है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? ऑप्शन ए, नेपाल, जापान, भूटान, बांग्लादेश। कौन सा ऑप्शन आएगा? जो बहादुर था कहाँ से भाग के आया था? नेपाल से। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश सॉरी बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है? बताओ। राम, सीता। जो बादशाह अकबर ने किसका सिक्का चलाया था? सिक्का जो अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनका आकृति अंकित है? क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, राम और सीता की। अगला क्वेश्चन है, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य क्या अनावश्यक अग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसी उसकी मूंछ झड़ गई। इसकी पंक्ति किसकी पंक्ति है ये? अब बताओ, ये पढ़ो। बताओ किसका आएगा ऑप्शन? ये ऑप्शन बी आएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है बाबू। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी बातों की लड़ाई में क्या कौन है? लड़ाई में क्या कौन? क्या आएगा इसका आंसर? आंसर बी आएगा, झोपड़ी वाले। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ का नायिका कौन है? ऑप्शन ए, राधा। बी, मांडवी। सी, उर्मिला। डी, सीता। जो इसका आंसर आएगा, आंसर बी आएगा, मांडवी। इसका शीर्षक मांडवी है। अब अगला क्वेश्चन है, पापयती लगभग कितने साल की थी? जो पापयाती थी वो कितने साल की थी? ऑप्शन सी आएगा, 12 साल की। अगला क्वेश्चन है, शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? जो शीर्षक पाठ के लेखक है वो कौन है? श्रीनिवास ईश्वर पेटलीकर, सात कोड़ी होता, सावरधैया।
इसका आंसर डी आएगा, सावरदिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्बा क्या खाती थी? ऑप्शन ए दही, बी मिठाई, सी पान सुपारी, डी रोटी सब्जी। इसका आंसर सी आएगा, पान सुपारी। अगला क्वेश्चन है, अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है? ए मगम्मा, बी माजी का, सी नजम्मा, डी रंधया का। जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा, माजी का। अगला क्वेश्चन है, भूलनबाई कौन थी? ऑप्शन ए अभिनेत्री, बी लेखिका, सी गायिका, डी कवयित्री। जो इसका आंसर आएगा, आंसर बी आएगा, लेखिका। जो भूलनबाई कौन थी? वो लेखिका थी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? ऑप्शन ए धाती, बी देवप्रिया, सी यार जुलाहे, डी गिरजा। ऑप्शन क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी आएगा, यार जुलाहे। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यार जुलाहे में किया था। अगला क्वेश्चन है, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अमरकांत, डी यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा, अशोक वाजपेयी ने बहुवचन पत्रिका की संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, बाबू जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको हर सब्जेक्ट का रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहेगा बिहार बोर्ड के लिए, सो प्लीज़ चैनल पर जुड़े रहिएगा। तो क्वेश्चन है, शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी रामविलास शर्मा की, सी अशोक वाजपेयी की, डी भीमराव अम्बेडकर की। क्या आएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन सी आएगा, अशोक वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए आएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका विधा निबंध है। अब अगला क्वेश्चन है, द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्य किसकी रचना है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी की, बी भीमराव अम्बेडकर की, सी अमरकांत की, डी गुणाकर मूल्य की। जो इसका आंसर आएगा, आंसर बी आएगा, भीमराव अम्बेडकर की। जो द कास्टस इस इंडिया देयर मैकेनिज्य किसकी रचना है? वो भीमराव अम्बेडकर की। जो कास्ट के ऊपर बताया हुआ था वो भीमराव अम्बेडकर ने लिखा हुआ था। ये भीमराव अम्बेडकर ने इसको रचना किया था। अगला क्वेश्चन है, राह खर्च शब्द का समास विग्रह बताओ। राह खर्च शब्द का, राह के लिए खर्च, राह से खर्च, राह में खर्च, राह और खर्च। ऑप्शन बी आएगा, राह के लिए खर्च। अगला लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन है, सारनागत शब्द में कौन समास है? सारनागत शब्द में कौन समास है? ऑप्शन ए अधिकरण तत्पुरुष समास, बी संबंध तत्पुरुष समास, सी कर्म तत्पुरुष समास, डी कर्म तत्पुरुष समास। ऑप्शन क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी आएगा, कर्म तत्पुरुष समास। जो शरणागत शब्द में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू भाई, जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको सारा ही क्वेश्चन रिलेटेड मिलता रहेगा बिहार बोर्ड के लिए, तो चैनल पे जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।